नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम हिस्ट्री का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अतु लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो कि एग्जाम में 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। और इससे टोटल जो अतु लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं सो टोटल 6 प्रश्न होते हैं, यानी 6 दूना 12 नंबर का यह प्रश्न जो है सो पूछा जाता है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां के इम्पोर्टेंट जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसे आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो है सो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए यह वीडियो, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम का क्लास जो है सो स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है ईंटें मनके तथा अस्थियां, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सो कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां के लोग जो थे सो कांसे से बने बर्तन या औजार का उपयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, और वहां के लोगों को कांसा बनाना आता था, इसीलिए जो है सो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो देखिए, उत्तर में जो दिया गया है सो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के निवासी कांसे से बने बर्तन और औजारों का उपयोग करते थे। कांसे से बने बर्तन और औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, और इस सभ्यता के निवासियों को तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक का ज्ञान था। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा कैसे बनाया जाता है, इसका ज्ञान जो था सो हड़प्पा सभ्यता के पास था, वहां के निवासियों के पास था, और जिससे वे कांसा बना लेते थे और उसका औजार बनाना बनाते थे और उसका उपयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न में जो पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सो सिंधु नदी या या उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है सो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष जो है सो मुख्य तौर पर सिंधु घाटी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए, इसी कारण जो है सो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, उत्तर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर जो है सो सिंधु घाटी या सिंधु नदी घाटी के आसपास से प्राप्त हुए हैं, इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए, अब तीसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर में दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलियन क्रिस्टल, सेल खड़ी, तांबा, जेस्पर, क्वार्टज, शंख पत्थर, कांसा और सोना सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सिंधु घाटी सभ्यता की उन स्थानों के नाम बताइए जहां सिंचाई के अंश पाए गए, जहां सिंचाई का स्रोत पाया गया था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम जो है सो निम्नलिखित है जहां सिंचाई के अंश पाए गए। तो कहाँ पाए गए थे दोस्तों? तो सरतू घाई में पाया गया था सिंचाई का स्रोत या सिंचाई का अंश। ठीक है दोस्तों, और दूसरा धोलावीरा। आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों से थे? व्यापारिक संपर्क जो है सो किन देशों से था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों से था। ठीक है दोस्तों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि उसे जो है सो पता चल सके क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, और सारे प्रश्न जो है सो इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो तांबा से, खेतड़ी याद रखिएगा, हड़प्पा वासी
राजस्थान की खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? तो किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो था सो 125 हेक्टेयर था। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ-कहाँ विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो था सो कहाँ-कहाँ पर विकसित हुआ था दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया हड़प्पाई लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं बताएं। तो हड़प्पा लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? कि हड़प्पा लिपि जो है सो आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी। हड़प्पा लिपि को जो है सो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा था कि यहाँ की लिपि जो थी सो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं ओर जो थी सो दाएं ओर अधिक अंतराल है, जबकि बाएं ओर कम जगह है। देखिए उत्तर में दिया गया है दोस्तों, हड़प्पाई लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यद्यपि निश्चित रूप से यह जो है सो वर्णमालीय नहीं है, यानी वर्णमाला में जो है सो लिखित नहीं है, जिसके कारण से जो है सो पढ़ा अभी तक नहीं जा सका है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या व्यंजन को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला जो है सो वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या फिर व्यंजन को दर्शाता है। और दूसरा है, यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी क्योंकि दाएं ओर अधिक अंतराल और जबकि बाएं ओर कम जगह है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अति लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है, जो कि 2 नंबर में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चन्हुदड़ों के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखें। तो शिल्प कार्यों के नाम लिखना है। तो उत्तर में देखिए चन्हुदड़ों लोग शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना, ठीक है दोस्तों, क्या मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने ईंटें, मनके तथा अस्थियां इतिहास का जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इसका आज हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लिया है। अगली क्लास में हम सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।